हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आईपीएससी की लेक्चर नंबर 7 में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अंशुमन दास और ये आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भैया। तो आज हम शुरू करेंगे आईपीएससी लेक्चर का लेक्चर नंबर 7, ये कि लास्ट लेक्चर होगा। तो सबको मैं वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जो कि स्टेबल होता है। और जनरली बेंजीन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहां पे मैं तुमको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं। एरोमेटिसिटी एक डिफरेंट चैप्टर है और उसको हम पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर यहाँ पे होगा वो साइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस है। साइक्लिक है लेकिन वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है, वो हॉकेल्स रूल को सैटिस्फाई करते हैं। साइक्लिक है, प्लानर है, कंजुगेशन है, ओके, तो ये सब चीज। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, ये हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें अगर 3 डबल बॉन्ड रह गया तो 3 डबल बॉन्ड रह जाएगा, वो बेंजीन हो जाएगा। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन को ऐसे लिखते हैं या बेंजीन ऐसे लिखते हैं। और बेंजीन में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको तुम डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 12th में तुम्हारा बहुत काम आएगा, 11 में भी बहुत काम है। अगर बेंजीन में Cl लगता है उसको बोलते हैं क्या? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में कभी Cl लगता है तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में अगर Cl लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में OH लगता है इसको बोलते हैं फिनोल। बेंजीन में NH2 लगता है इसको बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन में OCH3 लगता है तो बोलते हैं एनिसोल। बेंजीन में CHO लगता है उसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन में COH लगता है उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन में COCH3 लगता है इसको बोलते हैं एसीटोफेनॉल। Cl लगता है बेंजोनाइट्राइल। और है बेंजीन में CH3 लगता है इसको बोलते हैं टोलुइन। बेंजीन में अगर N2Cl लगता है इसको बोलते हैं क्या? BDC, यानी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो ये जितने सारे मैं बोला ये बेंजीन डेरिवेटिव है, बेंजीन में ये सब लगता है। अगर कोई ग्रुप है, मैं यहाँ पे ग्रुप हूँ, ग्रुप के जो एडजेसेंट पोजीशन है इसको बोलते हैं बेंजीन का ऑर्थो, उसके पास बोलते हैं मेटा और उसके बाद बोलते हैं पारा। ऑर्थो देन मेटा देन योर पारा, ऑर्थो देन मेटा देन योर पारा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे OH लगा है तो बेंजीन में OH लगता है, इसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। तो नंबरिंग अगर यहां से मैं करूंगा 1 2 करूंगा तो 1 2 पे क्या लगा है? नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो फिनोल। और ये जो नाइट्रो है ये ग्रुप के कौन से पोजीशन में लगा है? ऑर्थो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, 6 पे लगा है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका नाम होता है, फेमस नाम होता है पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं। ये देखो बेंजोइक एसिड 1 2, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लगा? क्योंकि वो स्पेशल सफिक्स है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन में लगा, जो लगाओगे वो सही होगा। 1 2 3 4 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे देखो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, तुम कैसे नंबरिंग करोगे? अगर यहां से नंबरिंग होता तो 1 3 4 होता, लेकिन यहां से करते क्या? 1 2 4 पढ़ रहे, तो 1 के बाद 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबरिंग सही है। नंबरिंग कहीं भी होगा लेकिन लिखेंगे हम कैसे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरोबेंजीन। ये अगर ऐसा लगे, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं क्योंकि ये हो गया इथाइल और ये हो गया बेंजीन। अगर फंक्शनल ग्रुप लगेगा और ये बेंजीन नहीं होगा तो बेंजीन क्या हो जाएगा? ब्रांच। और बेंजीन जब ब्रांच हो जाता है उसको बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन जब ब्रांच हो जाता है उसको बोलते हैं फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथानॉल बोलते हैं। 1 2 ये हो जाएगा ब्रांच, तो 2 फिनाइल इसको बोलते हैं क्या? इथानॉल। इसको बोलते हैं 1 फिनाइल इथानोल, 1 2 फिनाइल। इसको बोलते हैं क्या? 1 फिनाइल प्रोपान 2 1। इसको बोलते हैं 1 1 डाई फिनाइल प्रोपानोन बोलते हैं। ये फिर 1 फिनाइल मीथेन नाइट्राइल, 1 फिनाइल मीथेन नाइट्राइल। तो ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। क्या? आईपीएससी की छोटा सा लेक्चर था। आई थिंक ये लेक्चर तुम सबको अच्छे से समझ आया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड पहले लेक्चर से शुरू करते आज तक जितने रूल हमने पढ़ाए उसको अच्छे से एक कॉपी में उतारो। आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल को सुधारने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन हम अच्छे से ये लेक्चर को कवर किए। जितने सारे रूल है, जितने सारे कंपाउंड है, सब हमने सब कुछ यहाँ पर कवर की। आशा करते ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, भगवान के नाम लेकर एक चैप्टर हम खत्म करते हैं और ऐसे ही हम आगे आगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर लेते रहेंगे और उसको कंप्लीट करते रहेंगे।
जो भी लेट हुआ, जो भी कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरे तरफ से मैं माफी चाहता हूं आपसे। बाकी तुम सब लोग ऐसे प्यार देते रहिए, और नेक्स्ट हम और एक धमाकेदार टॉपिक जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे। बाकी ये 7 के 7 लेक्चर आईपीएससी के, आशा करते तुम सब लोग बहुत अच्छा लगा, ये अच्छे से कवर करो। अगर 11 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुमने पूरा स्ट्रांग बनाना चाहते हो, ये फंडामेंटल बेसिक को तुमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आईपीएससी लेक्चर का चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।